इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ती है। आप बचपन से ही देखिए, जो बच्चे जागरूक होते हैं, जो बच्चे अपने अधिकारों को छीन लेते हैं, जो बच्चे चैतन्य होते हैं, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं। छोटी सी खिलौने से ही ले लीजिए आप। अगर उनकी चेयर पर आप बैठ गए हैं और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है, रोक कर या आपको मना कर, तो वो सीट आप छोड़ देते हैं। उनकी प्लेट से लिया हुआ कोई हिस्सा आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो रो करके या छीन कर अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, अपनी चीज़ को छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत शांत होते हैं और जैसा भी आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करते चले जाते हैं, हमें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। दो भाइयों के बीच में होने वाली इस तरह की जो चर्चा होती है, उसमें वो भाई हमेशा जीतता रहता है और उससे छुड़ा कर खाता रहता है। एक बार दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक ने अपनी आइसक्रीम खा ली और रोने लगा। दूसरे ने कहा, भाई क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? बोली, तुम हमको आइसक्रीम नहीं दे रही हो, तुम तो अपनी खा चुके हो ना, फिर उसकी आइसक्रीम क्यों मांग रहे हो? लेकिन मदर ने कहा, चलो दे दो थोड़ा सा। फादर ने कहा, अरे दे दो ना, रो रहा है। और इस तरह वो दूसरी आइसक्रीम का भी आधा हिस्सा खा गया। मतलब ये कि अगर आपने रिस्क नहीं ली किसी चीज़ में, अधिकार नहीं जताए, अपने आप को बताया नहीं, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराया, तो परिवार में ही आपके साथ नाइंसाफ़ी होती चली जाएगी। मैंने 99% मदर्स को सहनशक्ति और धैर्य की मूर्ति बना देखा है, जिन्होंने अपनी बची हुई थोड़ी सी सब्जी भी अपने परिवार को दे दी। क्यों? क्योंकि आपका परिवार, आपका शरीर अलग है और धीरे धीरे आप कभी डिप्रेशन में जाते हैं, कभी बीमारियों में जाते हैं, कभी अपनी बात को ना कहने की वजह से मनोयोग की बीमारियां हो जाती हैं, जो आपको मानसिक रूप से निरंतर बीमार करती रहती हैं। और जो हंसने खेलने वाली जो एक गुड़िया टाइप की मदर थी, जो बचपन में आपके साथ दौड़ लगा रही थी, आपके साथ खेल रही थी, आपके साथ डांस कर रही थी, वो बिल्कुल मायूस होती चली जाती है। और किसी भी यंग बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि आप जागरूक रहें। उनका मतलब तो सिर्फ वही है कि एक सफ़ेद धोती पहनकर आप उसमें अपने को लपेट लीजिए, हर इच्छा को अलविदा कह दीजिए, और जब ज़रूरत आए काम की तो आगे बढ़कर आप सारा काम ओढ़ लीजिए, क्योंकि जाओ बच्चों, तुम एंजॉय करो। तुम चाहे वो बुज़ुर्ग माता पिता हों या बुज़ुर्ग कोई रिश्तेदार हो, अक्सर ये होता है कि उनको आइसक्रीम देने की ज़रूरत नहीं, वो तो खाती नहीं है। वो उनको ढोकला देने की ज़रूरत नहीं है, वो खाती नहीं है। नई साड़ी उनको चाहिए ही नहीं। तीज त्योहारों पे वो ऐसा करती। अरे भाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? कहीं जाना है? नहीं, वो नहीं जाएगी। पार्टी में जाना है? नहीं, वो करेंगे। और दुर्भाग्य तब बनता है जब वो महिला खुद भी ऐसा करने के लिए आगे आ जाती है। तो कई बार हमें लगता है कि ये हम ना करें या करें, लेकिन रिस्क हमेशा लेना चाहिए, अधिकारों की बात करना चाहिए, आगे बढ़कर अपनी चीज़ों पर अमल करना चाहिए, और कभी भी अपने अहमियत को, अपनी मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बात करती हूँ एक ऐसे ही दो जानवरों की, जो गधे थे। गधे का मतलब ये हुआ कि एक धोबी था और धोबी के दो गधे थे। वो क्या करता था कि अक्सर काम लेता था, और काम लेने के बाद जब उसे लगता था कि इनको कस के भूख लगाई है, तो वो उनको ले जा कर के एक जंगल में, जहाँ पर थोड़ी हरी भरी घास थी, वहाँ बांध देता था। और रस्सी इतनी बड़ी थी उसकी कि वो दूर दूर तक गधे घूमा करते थे, और जहाँ जहाँ तक रस्सी जाती थी, घास होती थी, वहाँ वहाँ तक वो घास का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे में अचानक एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज
घास खाने के लिए थोड़ा तेज़ गति से उसने खींचा और इसका परिणाम ये रहा कि वो रस्सी टूट गई और वो दोनों के दोनों एक ही खूंटे में बंधे थे। तो दरअसल रस्सी नहीं टूटी, वो खूंटा ही उखड़ गया और दोनों लोग अब की रस्सी उससे निकल गई और वो लोग अलग अलग हो गए, आज़ाद हो गए। तो उनमें से किसी एक गधे ने कहा कि यार ऐसा करो कि कहीं भाग चलते हैं। दूसरे ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, अगर भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, और भागने के बाद क्या ज़रूरी है कि हमें भोजन मिले, हमें कोई घर मिले हमें रहने के लिए, क्योंकि ठंड में तो थोड़ा दड़वा है तो वहाँ रह भी लेते हैं, तो क्यों जाएंगे भाग करके। उन्होंने कहा देखो मौका अच्छा है, अगर तुम रिस्क लेना चाहो कल क्या होगा इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आज मौका मिला है भागने का तो भाग लो। उन्होंने दूसरे गधे ने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। बोले भाई इसकी वजह भी तो होगी, ऐसा क्यों। बोले ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। और वो गधा वहाँ से भाग गया, एक चला गया और एक वहीं रहा। जब धोबी आया तो धोबी ने देखा कि अरे एक गधा तो भाग गया। बोले अब मैं वहाँ का क्या ढूंढूंगा उसको, न जाने कहाँ गया है। वो उस गधे को लेकर अपने घर आया और दोनों गधों का काम वो एक गधे से लेने लगा। अब तो उसकी हालत और ही ख़राब हो गई, क्योंकि डबल काम हो गया, खाने को बिल्कुल नहीं और काम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे वो गधा कमज़ोर होने लगा। दूसरा वाला गधा पहाड़ी के उस तरफ चला गया और उसके बाद एक दिन टहलते टहलते वो दोबारा आया जहाँ पर उस गधे को अक्सर बांध दिया जाता था। तो उसने कहा अरे रे रे तुम मेरे दोस्त हो ना। बोले हाँ। बोले बड़े कमज़ोर हो गए हो। बोले कमज़ोर तो हो ही जाऊंगा, तुम तो चले गए और सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मालिक को तो तुम जानते हो, वो खाने पीने को कुछ देखता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं तो भाग गया था लेकिन तुम क्या सोच कर नहीं भागे, तुमने रिस्क क्यों नहीं ली। तो वो कहने लगा कि रिस्क इसलिए नहीं ली क्योंकि धोबी की लड़की जो है उसको जब धोबी मारता है और समझाता है तो वो अक्सर ये कहता है कि तुम पढ़ाई कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब ये धोबी मेरे से अपनी लड़की की शादी कर देगा। दूसरा गधा ठहाके मार के हंस पड़ा, कहने लगे अच्छा वो तुमसे शादी करेगा। और उसके बाद दूसरे गधे ने पूछा कि तुम क्यों भाग कर चले गए थे, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो गए हो, बड़े मस्त हो गए हो। तो उसने कहा हाँ मैं पहाड़ी के उस तरफ चलता चला गया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक घास, दूर दूर तक जल का झरना, तालाब और कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। और जितना भी मेरा मन होता है मैं खाता हूँ, घूमता हूँ और इस तरह पूरे में शुद्ध हवा का आनंद लेता हूँ और आराम करता हूँ। तो मेरी जो स्वास्थ्य है वो और भी अच्छा होता गया, किसी तरह का डर नहीं है, कोई मारपीट नहीं है। इस तरह से मैं दोबारा भी इसी को प्रेफर करूँगा, मैं यहाँ रह कर के धोबी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। दोस्तों ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन यही तो हम सब लोग करते हैं अपने जीवन में रिस्क ना लेकर। अब हम उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए हम कोई भी आरडी एफडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब हमारी उम्र हो गई है, इसलिए हम योगा एक्सरसाइज ध्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे हमारे शरीर की एक्टिविटी जो है कहीं कुछ हो ना जाए। और बड़ा ही हास्यास्पद है कि वो योगा नहीं करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति एक हमारे गांव में बुज़ुर्ग था, वो एक्सपायर हो गया, वो योगा करता था, यानी उन्होंने उसका विकल्प भी बता दिया और उन्होंने रिस्क नहीं ली। तीसरी चीज़, वो कोई भी चीज़ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि न जाने नुकसान कर जाए तो। हम कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में थकावट आ जाए तो। हम पहाड़ी चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम चढ़ ना पाए तो। दोस्तों
जब ज़िंदगी में आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो आपको कोई सफलता मिलेगी कैसे? तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जिससे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगी। जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अवसर का लाभ उठाएं और कोई भी उम्र, कोई भी समय, जगह, कोई भी चीज़ आपको रुकावट नहीं बन सकती है, बशर्ते आप पीछे मुड़कर ना देखें तो। इसलिए आज ये संकल्प करें कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये काम करना है। हर उम्र का गोल होता है, उस गोल बनाइए, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। कल क्या होगा उस पर मत जाइए, क्या हो चुका है उसको मत देखिए। ये लोगों, इन दोनों का संबंध सिर्फ इतना है कि कल जो बीत गया है वो दोहराया ना जाए, जो आने वाला है उसका इंतज़ार ना किया जाए। बस वर्तमान में जितना आप में एनर्जी है, जितना आप में क्षमता है, जितनी आप में उत्साह है, उसके हिसाब से रिस्क लेते जाइए और करते जाइए। मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ों का रिस्क लिया और मैं कई चीज़ों में कामयाब भी हुई। निसंदेह जब हम 100 की गिनती में अपने कार्य रखते हैं तो 10 में ही सफल होते हैं। 100 में असफल हो जाएंगे लेकिन औरों से फिर भी हम ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि हमने टारगेट लंबा रखा था। इसलिए हमेशा टारगेट बड़ा रखें, अच्छा गोल, अपने ऑप्शन ज़्यादा रखें और रिस्क लेते रहें, निरंतरता बनाए रखें, खुश मिजाज रहें, उत्साहित रहें और खाना और सोने का ध्यान रखें और इससे आपकी ज़िंदगी बेमिसाल हो जाएगी। तो करते रहिए यात्राएं, पढ़ते रहिए किताब, सुनते रहिए जीवन की ध्वनियाँ, करते रहिए दूसरों की तारीफ। अनिश्चय के लिए निश्चय को छोड़ दीजिए, करिए मदद अपनी और दूसरों की और करिए अपने स्वप्न का पीछा अंतिम सांस तक। यदि कर पाए ऐसा तो आपकी आपके राज्य में सुख शांति समृद्धि होगी और आपकी बादशाहत रहेगी कायम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।